इसी बीच आपको सीधा लिए चलते हैं भाजपा प्रदेश कार्यालय, जहां पर सांसद घनश्याम तिवारी प्रेस वार्ता और शौकत अली दो भाई थे। एक भाई उनमें कांग्रेस का अध्यक्ष था और फड़के नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गीत गाना प्रारंभ किया। जो इन्होंने गीत गाना प्रारंभ किया, सुजलाम सुफलाम मलिद शीतलाम तक आया, तब तक तो बैठे रहे। तो जो आ गया, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म है तुम्ही कर्म है, तुम्हार प्रतिमा गरीबो मंदिरे मंदिरे, उसी समय उन्होंने फड़के का हाथ पकड़ा और कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फड़के गाने से नहीं रुका, उन्होंने पूरा गीत गाया, लेकिन अध्यक्ष ने ही बहिष्कार कर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर 1937 में इस गीत को काट दिया और इस गीत में केवल सुजलाम सुफलाम तक रखा। दुर्गा का नाम जहां आया, कमला का नाम जहां आया, विद्या विहारिणी सरस्वती का नाम जहां आया, जहां धर्म का नाम आया, जहां विद्या का नाम आया, जहां भारत माता का नाम आया, उस सारे को कांग्रेस पार्टी ने काटकर ये काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी की विरासत ये है गहलोत साहब कि 1914 में तो आपने मुस्लिम लीग से समझौता किया और भारत के विभाजन की नींव रखी। 1914 में मुस्लिम लीग से समझौता किया कि तुर्की में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी यदि मुसलमान भारत की आजादी का समर्थन करेंगे। उसी दिन कांग्रेस ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की स्थापना कर दी 1914 में। और 1937 में उन्होंने वंदे मातरम गीत को काटकर, इस प्रकार का काम करके, इस गीत को काटकर राष्ट्र की आत्मा के राष्ट्र गीत के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी और वो किया। और इसके बाद में कांग्रेस ने तीसरा बड़ा काम किया कि इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की आत्मा पर तो चोट करी, रविन्द्रनाथ टैगोर की आत्मा पर तो चोट करी इन्होंने, फिर उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा पर भी चोट करी। और जो भारत का प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रियम्बल को जिसको संविधान सभा ने पारित किया गया था और कहा था कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रियम्बल है वो आत्मा है, उसमें कहीं भी सेकुलर और समाजवाद का शब्द नहीं था। 1976 में इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्ती बिना किसी की सहमति के संविधान में संशोधन कर 42वां और ये सेकुलर और ये सब जोड़ दिया। तो कांग्रेस की जो विरासत है ना, वो विरासत तो है भारत विभाजन की और तुष्टीकरण की। मुसलमानों को तुष्टीकरण करना था, इसलिए वंदे मातरम गीत को काट दिया। अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, इसलिए संविधान की आत्मा में सुई चुबो दी। और 1937 में और 1905 में कांग्रेस ने सारा काम किया और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है, नहीं कर रही है। 150 वर्ष होने के बाद में राष्ट्र की आत्मा को जागृत करने और राष्ट्र में एकात्मता की भावना उसी प्रकार से पैदा हो जाए, इसके लिए मोदी जी ने पूरे राष्ट्रगीत को, जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि ये गीत उसी प्रकार से है महत्वपूर्ण जितना जनगण मन है। तो उस गीत को भारत के गली गली चौराहों पर गाकर क्रांतिकारी जिन्होंने वंदे मातरम कहकर फंदे पर झूल गए थे, वंदे मातरम जो बंग भंग आंदोलन का नारा बन गया था, वंदे मातरम जो भारत माता की पूजा का मंत्र बन गया है, उस वंदे मातरम को सब जगह गाकर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता का दिग्दर्शन कराने और जागृत करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाकर हम लौह पुरुष का स्मरण करके भारत की एकात्मता का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मोदी जी ये काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्वदेशी की बात करके काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय एकता, भारत की राष्ट्रीय अखंडता,
को कायम करने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का विरोध करके संविधान की प्रियम्बल का संशोधन करके केवल तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की बात कर रही है। इसलिए कांग्रेस की विरासत तो तुष्टीकरण की है और हमारी जो विरासत है वो राष्ट्रीय एकात्मता की और राष्ट्रवाद की है। ये मुझे आज आप लोगों को कहना है। आप कोई इसमें प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अशोक गहलोत तो कहते हैं कि कांग्रेस की शुरुआत से ही वंदे मातरम उनके कार्यक्रमों में पूरा गाया जाता था, जबकि बीजेपी शुरुआत में इसको नहीं मानती। देखिए, उन्होंने कहा कि ये आरएसएस वाले नमस्ते सदा वत्सले बोलते हैं, अब वो और अंत में भारत माता की जय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 1925 में और नमस्ते सदा वत्सले का अर्थ है, नमस्ते सदा वत्सले संस्कृत में उसका अर्थ है वंदे मातरम। तो हम तो वंदे मातरम शुरू से कह रहे आ रहे हैं। और जहां तक उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिन्होंने 1937 में इस गीत को काटा और संविधान सभा में इसको पूरे को पारित नहीं होने दिया। और आज मैं उनको चेतावनी चैलेंज देता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी इस बात का खुलेआम समर्थन कर दे कि वंदे मातरम का राष्ट्र गीत जो है वो पूरा गाया जाना चाहिए, तो मैं कांग्रेस की विरासत मानूं। क्योंकि अभी भी बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी केरल में और महाराष्ट्र में विरोध कर रही है कि हर स्कूल में पूरा राष्ट्र गीत नहीं गाया जाना चाहिए, जो एक पहले का स्टैंड है उसको गाया जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस अभी भी उसी तुष्टीकरण पर लगी हुई है और अभी भी मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को बहकाने में लगी है कि ये जो राष्ट्र गीत है वो आपके लिए नहीं है, इसमें दुर्गा का नाम है, इसमें धर्म का नाम है, इसमें कमला का नाम है, इसमें विद्या विहारिणी का नाम है। तो ये कांग्रेस पार्टी के चरित्र को उजागर कर। लेकिन अभी भी देश में कई ऐसे लोग हैं जो वंदे मातरम को नहीं गाते हैं। क्या इसीलिए ये फोकस किया गया कि स्कूल में, कार्यालयों में ये सब गाया जाए? राजस्थान में ऐसी बात है? देखिए, सारे देश भर में गाया जाना चाहिए। सारे क्रांतिकारियों ने गाया, जो बिस्मिल था राम प्रसाद मिश्र उन्होंने भी गाया, सबने गाया। तो जो भी क्रांतिकारी थे, एक दो मुसलमान क्रांतिकारी थे, उन्होंने भी गाया। तो ये तो राष्ट्र गीत है, जो इस राष्ट्र में रहे उनको सबको गाना चाहिए। भारत माता की पूजा का गीत है तो भारत माता को माता मानना ही चाहिए, भारत माता की पूजा करनी चाहिए, भारत माता का मंत्र है उसको बोलना ही चाहिए। कांग्रेस का यह भी कहा कि जो कार्यक्रम हुआ उससे उनको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कार्यक्रम सभी को साथ में लेकर किया गया था और राजनीतिक दलों से विचार कर लेते और सुझाव ले लेते, उनको भी साथ में ले लेते, ये उनका आरोप था। उन सबको निमंत्रण किया गया था, वो मना कर रहे थे, कोई निमंत्रण नहीं था। अब मना करने से क्या, वो डरते हुए आते नहीं फिर मना करते। घनश्याम जी, क्योंकि आपने वंदे मातरम के लिए कांग्रेस को चैलेंज किया है, तो आपकी जो आयोजन समिति के 3 सदस्य थे वो पूरा गा सकते हैं वंदे मातरम? देखिए, पूरा तो मैं भी गा सकता हूं और आयोजन समिति के सदस्य भी गा सकते हैं, और नहीं गाए तो कागज लेकर गा लेंगे। कागज बांटा था सबको कि पढ़ लो, तो पढ़कर गा सकते हैं। और आजकल तो टेलीफोन में गा सकते हैं। तो गाना चाहिए और पूरा राष्ट्र गीत का